बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.2 से पहले प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर इनको डिस्कस करेंगे कि रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। सबसे पहले हम आज डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर। इसके अंदर हमारे पास है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर अंडर एडिशंस। सबसे पहले हमारे पास प्रॉपर्टी है क्लियर प्रॉपर्टी। अब जो हमारे पास ये क्लियर प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी क्या कहती है? इस प्रॉपर्टी में हमारे पास कोई दो रियल नंबर है, उन्हें जब हम सम करेंगे वो बिलोंग करती हैं किससे? रियल नंबर से। अब हमने कोई भी दो नंबर लिए ए और बी, जो कि किसको बिलोंग करें? इन दोनों नंबरों का सम जो है वो रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, और ए और बी जो है ये दोनों भी रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं प्लस करता हूँ 3 + 5, जो आंसर आएगा 8 भी क्या करता है? वो भी रियल नंबर को बिलोंग करता है। अगर हम -3 + 4 इसे ऐड करते हैं तो जो आंसर बनेगा 1। अब 1 जो है वो आल्सो किसे बिलोंग कर रहा है? रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है। तो क्लियर प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसमें अगर किसी भी दो रियल नंबर को प्लस किया जाए, उनके प्लस से जो जवाब आएगा, जो भी आंसर आएगा, उसे हम क्या कहेंगे? वो भी रियल नंबर होगा, और ये प्रॉपर्टी हमारी क्लियर प्रॉपर्टी कहलाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या होती है? किसी भी दो रियल नंबर को लेते हैं, हमारे पास a + b जो है वो b + a के बराबर है। कि अगर आप दो रियल नंबर को ले रहे हैं और उनको ऐड करते हैं, अगर पहला रियल नंबर मेरे पास 3 है, दूसरा 5 है, 3 + 5 कर लें या इनका ऑर्डर चेंज करके 5 + 3 कर लें, दोनों कंडीशंस में आंसर क्या रहेगा? ए सेम रहेगा। इसका आंसर भी हमारे पास क्या आएगा? 8। इसका आंसर भी हमारे पास क्या आएगा? 8। और जो 8 है वो भी किसे बिलोंग करेगा? रियल नंबर को। और यहाँ पर ए और बी जो है वो भी किसे बिलोंग कर रहे हैं? रियल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में a + b + c जो है वो बराबर होगा a + b + c। a, b और c तीनों जो हैं वो किसी रियल नंबर को बिलोंग कर रहे होंगे। तो इसमें हमारे पास ये a + b + c। अब 3 रियल नंबर हैं। 3 रियल नंबर में फर्स्ट जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है वहां लास्ट 2 में ब्रैकेट्स है, और राइट हैंड साइड में हमारे पास फर्स्ट 2 नंबर में ब्रैकेट है। अगर हम इन्हें सोल्व करें तो जो आंसर आएगा वो भी क्या होगा? रियल नंबर को बिलोंग करेगा। हम एग्जांपल लेते हैं नंबर्स की कि हमारे पास 1, 3, 5 कुछ नंबर हैं जो कि रियल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं। और अगर हम 1 + 3 + 5 = 1 + 3 + 5, यहाँ हम लास्ट 2 में ब्रैकेट यूज करते हैं, यहाँ हम फर्स्ट 2 में ब्रैकेट यूज करते हैं, क्योंकि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी 3 अमाउंट्स पर मुश्किल होती है। इसमें फर्स्ट 2 या लास्ट 2 में ब्रैकेट्स होती हैं और एक अमाउंट विदाउट ब्रैकेट्स की होती है। अब यहाँ से अगर हम इन्हें ऐड करें तो ये 3 + 5 8, 8 + 1 9, और यहाँ से 3 + 1 4, 4 और 5 9। लेफ्ट हैंड साइड राइट के बराबर है, तो 9 जो है वो आल्सो किसे बिलोंग करता है? रियल नंबर को बिलोंग करता है। तो ये हमारे पास थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज ऑफ अ रियल नंबर अंडर एडिशंस। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एडेटिव आइडेंटिटी। अब एडेटिव आइडेंटिटी क्या होती है? एडेटिव आइडेंटिटी कहते हैं जीरो को। जीरो इज कॉल्ड एडेटिव आइडेंटिटी, क्योंकि जीरो को अगर हम किसी भी नंबर में ऐड करते हैं, हम ऐड करते हैं 0 + 1 या 1 + 0, तो दोनों हालतों में आंसर क्या रहता है? 1 ही रहेगा, आंसर चेंज नहीं होगा। इसलिए जीरो को एडेटिव आइडेंटिटी कहा जाता है। 5 वाली प्रॉपर्टी है हमारे पास एडेटिव इनवर्स। एडेटिव इनवर्स में क्या होता है? एडेटिव इनवर्स के अंदर हमारे पास कोई भी एक नंबर होगा,
एक नंबर ए है जो किसे बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर के। अब इसका जो एडिटिव इनवर्स है वो हम लेते हैं -a। एक और हम एडिटिव इनवर्स फाइंड करने के लिए a का जो एडिटिव इनवर्स होगा वो क्या होगा, -a होगा। कोई भी नंबर है अगर उसका आप एडिटिव इनवर्स लें तो उसका जस्ट साइन चेंज कर देना है। साइन चेंज करने के बाद फिर क्या करना है कि ये हमारे पास a है, इसका एडिटिव इनवर्स क्या है, -a है। इसी तरह अगर एडिटिव इनवर्स को पहले लिखते हैं और a को बाद में लिखते हैं, दोनों सूरतों में हमारे पास आंसर क्या रहता है, 0 रहता है। क्योंकि किसी भी नंबर का अगर आप एडिटिव इनवर्स लेंगे तो उस नंबर का हमने साइन क्या करना है, चेंज करना है। फिर दोनों को ऐड करें, ऐड करने से आंसर 0 आना चाहिए। अगर आंसर 0 आ गया तो वो उसका एडिटिव इनवर्स होगा, अगर आंसर 0 नहीं आया तो वो उसका एडिटिव इनवर्स नहीं होगा। हमारे पास देखें हमने क्या किया, a हमारे पास एक रियल नंबर था, जिसकी एग्जांपल लेते हैं हम। -3 एक रियल नंबर है और हम इसे क्या करते हैं, -3 + 3। अब -3 का एडिटिव इनवर्स क्या है, +3 है। अगर हम +3 -3 कर लें, दोनों कंडीशन में आंसर क्या आएगा, हमारे पास 0 आएगा। तो ये हमारे पास जो प्रॉपर्टी है इसे हम क्या कहते हैं, एडिटिव इनवर्स। ये हमारे पास प्रॉपर्टी थी अंडर एडिशन। जी, अब हमारे पास है प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन। पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होगा, a और b हमारे पास दो रियल नंबर हैं, ठीक है। अगर हम इन्हीं दो रियल नंबर को अंडर मल्टीप्लिकेशन है तो a b जो होगा वो भी किसे बिलोंग करेगा, रियल नंबर को बिलोंग करेगा। हम नंबर लेते हैं 3 और 5, दोनों बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर को। जब 3 × 5 करेंगे हमारे पास जो आंसर आएगा 15, वो भी किससे बिलोंग करेगा, रियल नंबर को बिलोंग करेगा। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में a और b दोनों बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर से। a और b दोनों बिलोंग करती हैं रियल नंबर के। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम a b को मल्टीप्लाई करें और फिर b a को मल्टीप्लाई करें, दोनों का जो जवाब आएगा वो बिलोंग किसे कर रहा होगा, रियल नंबर को बिलोंग करेगा। फॉर एग्जांपल 2 7 दो रियल नंबर हैं। अगर मैं 2 × 7 करता हूं और 7 × 2 करता हूं, दोनों ही कंडीशन में हमारे पास आंसर क्या रहेगा, 14। वो भी किसे बिलोंग करेगा, रियल नंबर को बिलोंग करेगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में a b c ये तीनों रियल नंबर को बिलोंग कर रहे होंगे। इसमें ab × c abc बिलोंग करेगा किसे, रियल नंबर। हम नंबर लेते हैं 4 5 6 जो किसे बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं। तो 4 × 5 × 6, 4 × 5 × 6, इन्हें सोल्व करें तो 4 5 20 × 6, 5 6 30, 6 2 12, 3 4 12। ये भी दोनों किसे बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं। तो ये प्रॉपर्टी भी हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में 1 इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 1 को हम क्या कहते हैं, 1 जो है हमारे पास वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो 1 किसे बिलोंग करता है, रियल नंबर को बिलोंग करता है। तो अगर हम 1 को किसी नंबर से या किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर क्या रहेगा, 5 रहेगा, जो किसे बिलोंग करता है, रियल नंबर को बिलोंग करता है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में कि अगर एक नंबर हमारे पास a है, इसका इनवर्स 1/a है, दोनों किसे बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर क्या देगा, 1 इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो इसीलिए किसी भी रियल नंबर, अगर हमने 5 लिया है, 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/5।
इन्हें कट करेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो 5 and 1/5 आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, दोनों क्या है एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। ये थी हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर अंडर एडिशंस एंड मल्टीप्लिकेशंस। ये हमारे पास है प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वलिटी ऑफ अ रियल नंबर। अब सबसे पहले रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी को हम डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी में। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, रिफ्लेक्स अपना अक्स, ये वही चीज आपको रिफ्लेक्ट होकर नजर आए सेम। तो इसमें ये होता है कि अगर कोई भी एक रियल नंबर है वो अपने आप के क्या होगा, बराबर होगा, तो a बराबर होगा a के। इस तरह कोई भी नंबर ले लें जो 2 है वो 2 के क्या होगा, अगर बराबर हो जाए तो वो क्या होगी, हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होगी। इसी तरह सिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या है, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी में ये होता है कि कोई भी दो रियल नंबर हैं a और b जो कि रियल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं, तो a जो है वो बराबर होगा b के और b किसके बराबर होगा, a के। जो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है हमारे पास उसमें क्या होगा कि दो कोई भी रियल नंबर होंगे, जो पहला नंबर है वो दूसरे के बराबर होगा, दूसरा नंबर जो है वो पहले के बराबर होगा। इसी तरह नेक्स्ट है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, यहाँ पर हमारे पास 3 रियल नंबर होंगे। हम कहते हैं कि a, b और c तीनों बिलोंग करते हैं रियल नंबर को। तो यहाँ से अगर हम a बराबर कहते हैं b के, b बराबर किसके है, c के, तो जो a है वो किसके बराबर होगा, c के बराबर होगा। यानी पहला नंबर दूसरे के बराबर है, दूसरा नंबर तीसरे के बराबर है, तो तीसरा नंबर जो होगा वो पहले के बराबर होगा, या पहला आप तीसरे के बराबर कह सकते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी होगी आपके पास, ये क्या कहलाएगी, इसे हम कहेंगे ये हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। अब नेक्स्ट हमारे पास है एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी में क्या होगा, ये a और b दोनों हमारे पास कोई रियल नंबर हैं, a इज इक्वल टू b। एडिटिव में क्या करना है, इन दोनों रियल नंबर में हमें एक नंबर को ऐड करना है और वो बोथ साइड ऐड करना है। तो हम कहते हैं कि तीसरा नंबर जो है c, वो भी बिलोंग किसे करता है, रियल नंबर को करता है। तो अगर हम a प्लस c करते हैं और इसी तरह b प्लस c करते हैं, तो ये भी किसके बराबर होगा, ये भी हमारे पास से बिलोंग करेंगे किसे, रियल नंबर से। यानी कि एडिटिव प्रॉपर्टी में ये होता है कि कोई दो रियल नंबर जो आपस में बराबर होंगे उसमें तीसरा नंबर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगी, एडिटिव प्रॉपर्टी कहलाएगी। बोथ साइड सेम नंबर की दोनों क्या होगा, वो ऐड होगा। अब मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में ये होगा कि a और b दो रियल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं। अगर a बराबर है b के, तीसरा नंबर जो होगा थर्ड, वो इन दोनों से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, और इनका जो आंसर आएगा वो भी किसे बिलोंग करेगा, रियल नंबर से। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, अगर हमारे पास a प्लस c है और c प्लस a है, बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर को, अगर हम c से कैंसिल कर दें तो a किसके बराबर होगा, b के। a प्लस c और b प्लस c, इसको अगर आप चेंज करने से चेंज कर सकते हैं, b प्लस c, तो c से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो a किसके बराबर होगा, b के बराबर होगा। ये हमारे पास क्या कहलाएगी, कैंसिलेशन प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन में है, a मल्टीप्लाई c बिलोंग करता है b मल्टीप्लाई c को, दोनों के दोनों रियल नंबर से बिलोंग करेंगे। ac इज इक्वल टू bc बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को, तो अगर हम c को c से कट कर दें तो a किसके बराबर हो जाएगा, b के। तो ये जो प्रॉपर्टी है हमारे पास, ये क्या कहलाएगी, कैंसिलेशन प्रॉपर्टीज ऑफ अ रियल नंबर। ये रियल नंबर की हमारे पास कैंसिलेशन प्रॉपर्टी होगी।